हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लिखा है द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की एकमात्र महिला हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय किया, वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर बेटे के बर्थ को वरदान समझा जाता था। एज अ ब्लेसिंग, क्या समझा जाता था? वरदान समझा जाता था। एंड अ डॉटर, और बेटी, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, हालांकि उसे अभिशाप नहीं समझा जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन आमतौर पर उसका वेलकम नहीं होता था। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी माँ, किनकी माँ? संतोष यादव की माँ। इस पार्ट 1 में हम लोग संतोष यादव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब उनकी माँ एक्सपेक्ट कर रही थी, ये आशा कर रही थी संतोष के पैदा होने की, एक बेटी के पैदा होने की, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक घूमते हुए साधु ने, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उन्हें आशीर्वाद दिया। यानी संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया। किसका आशीर्वाद दिया? एक बेटे का आशीर्वाद दिया। अज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, और ये मानते हुए कि उन्हें एक बेटा चाहिए। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सब आश्चर्यचकित हो गए। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, उस अजन्मे बच्चे की दादी माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो कि पास ही में खड़ी थी, टोल्ड हिम, यानी उन्होंने साधु से कहा, दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, साधु भी आश्चर्यचकित हो गए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उन्होंने फिर भी जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग थी, जो इच्छा थी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य ने चाहा, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, जो उस साधु ने आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद कारगर सिद्ध हुआ। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, संतोष पैदा हुई एक फैमिली में 6 बच्चों पर, यानी कि 5 भाइयों के बाद वो बेटी पैदा हुई। अ फैमिली विद 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, एक बहन जो 5 भाइयों की बहन थी, शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज, वो एक छोटे स्मॉल विलेज में पैदा हुई थी, ऑफ जोनियावास, और उस विलेज का क्या नाम था? जोनियावास के एक छोटे से विलेज में वो पैदा हुई थी, ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी हरियाणा में जो रेवाड़ी है उसमें जोनियावास की एक छोटी सी गांव में वो पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष को हमेशा संतुष्टि नहीं थी। विद हर प्लेस, जिस जगह वो रहती थी, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्यों? क्योंकि उनकी जगह जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ की ज़िंदगी एक ट्रेडिशनल तरीके से थी, प्राचीन रीति रिवाजों पर थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स, और वो अपने ढंग से ज़िंदगी बिताने लगी। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक इंडियन ड्रेस पहनती थीं, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, पीछे यानी अतीत को देखते हुए वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, यानी कि मैं ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली थी, दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ,
अगर मैं एक उचित और तर्कसंगत रास्ता चुन लेती, द अदर्स अराउंड मी, जो मेरे चारों ओर हैं, हैड टू चेंज, उन्हें खुद को बदलना पड़ता, नॉट मी, ना कि मुझे। Santo's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता एक समृद्ध जमींदार थे जो कि अफोर्ड कर सकते थे, अपने बच्चों को वो भेज सकते थे। कहाँ भेज सकते थे? बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे। इवन वो कंट्री की जो कैपिटल है, जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वहाँ भी वो अपने बच्चों को भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उनके नज़दीक ही था। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन फैमिली में जो प्रीवेलिंग कस्टम थी, यानी मौजूदा जो रीति रिवाज थी, उसके अनुसार ही संतोष को अपने विलेज के लोकल स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से लड़ेंगी अपने तरीके से, राइट, और कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से, शांति ढंग से, जब राइट मोमेंट, यानी कि जब उचित समय आया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो उचित समय कब आया? जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियां उनके गांव की, उनकी शादी हो जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी इसके लिए अपने माता पिता के प्रेशर के अंदर थी, यानी कि अपने माता पिता के दबाव में थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. The last thing means the least important thing, यानी ऐसी चीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैरिज करना, जितनी जल्दी मैरिज करना, वो उसके लिए, यानी कि संतोष के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने अपने माता पिता को धमकाया कि वो कभी मैरी नहीं करेंगी, वो कभी शादी नहीं करेंगी अगर उन्हें अपना प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर अपना नाम लिखा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए पे करने से इनकार कर दिया, फ़ी देने से इनकार कर दिया, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उन्होंने politely, यानी नम्रता के साथ, उन्होंने अपने माता पिता को इन्फॉर्म किया अपने प्लान्स के बारे में कि वो काम करेंगी और पैसे कमाएंगी। और कैसे काम करेंगी? पार्ट टाइम काम करेंगी, ताकि वो अपने स्कूल के फ़ी को पे कर सके। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और उनके माता पिता उसके बाद उनके एजुकेशन के लिए पे करने के लिए राज़ी हो गए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. उनकी हमेशा से इच्छा थी पढ़ने की और ज़्यादा पढ़ने की, और उनके जो पिता थे धीरे धीरे उनके ज़्यादा पढ़ने से अभ्यस्त हो गए थे। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लिया और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया, वहाँ एडमिशन लिया और उन्होंने कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया।
संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करते हुए कहती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष कहती हैं कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो किसके सामने था? अरावली पहाड़ियों के सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। संतोष यादव कहती हैं कि मैं विलेजर्स को देखा करती थी। विलेजर्स कौन? ग्रामीणों को वो देखा करती थी अपने रूम से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो क्या देखा करती थी? वो हिल के ऊपर जाया करते थे। कौन? विलेजर्स। और अचानक ही वो कुछ देर के बाद ओझल हो जाया करते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने खुद ही जानने का निश्चय किया। I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. मुझे कुछ माउंटेनियर्स यानी कि कुछ पर्वतारोहियों के अलावा मुझे और कोई नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। मेरी सरप्राइज़ का यानी कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और मुझे प्रेरित किया। किस लिए? क्लाइंबिंग के लिए, यानी कि चढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. तब उस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ यंग गर्ल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पैसे जमा किए, सेव किए और उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर अपना नाम लिखा लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. संतोष यादव कहती हैं कि मेरा जयपुर में कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में कंप्लीट होना था, लेकिन ये 19 मई को कंप्लीट हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21st को उत्तरकाशी में पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इसलिए मैं वापस घर नहीं गई और इसके बजाय प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए सीधे उत्तरकाशी अग्रसर हुई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मुझे अपने पिताजी को माफ़ी मांगने के लिए एक पत्र लिखना पड़ा, जिनकी आज्ञा के बिना यानी जिनकी परमिशन के बिना मैंने उत्तरकाशी में प्रवेश ले लिया था, एडमिशन ले लिया था। Thereafter संतोष went on an expedition every year. इसके बाद संतोष हर साल चढ़ाई करने जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उनकी क्लाइंबिंग स्किल रैपिडली मैच्योर हो गई, यानी उन्होंने चढ़ाई में कमांड हासिल कर लिया। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। साथ ही उन्होंने एक रिमार्केबल रेसिस्टेंस यानी कि अवरोधक शक्ति, कोल्ड यानी सर्दी और ऊंचाई के प्रति हासिल कर ली, डेवलप कर लिया। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. दृढ़ शक्ति, शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मानसिक मजबूती से सुसज्जित होकर उन्होंने कई बार खुद को प्रमाणित किया। She
culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उनकी हार्ड वर्क और समझदारी 1992 में रंग लाई। 4 साल के बाद उन्होंने शर्माते हुए अरावली माउंटेनियर से पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को विजय किया और उसे विजय करने वाली वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला थी। यानी ये उपलब्धि पाने वाली वो संसार की सबसे कम उम्र की महिला थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. जहाँ उनकी क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने उनके सीनियर को इम्प्रेस किया, वहीं उनका दूसरों के प्रति लगाव और उनके साथ मिलजुल कर काम करने की इच्छा के कारण ही उसने अपने साथी पर्वतारोहियों के दिलों में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. सन 1992 यानी 1992 को अपने एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने एक आरोही को विशेष देखभाल सेवा प्रदान की जो साउथ पोल में मरणासन्न था। She was unfortunately unsuccessful in saving him. वो उसे बचा पाने में दुर्भाग्यवश असफल रहीं। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. फिर भी उन्होंने एक दूसरे आरोही मोहन सिंह को बचा लिया, नहीं तो उसका भी वही हाल होता अगर उसने अपनी ऑक्सीजन गैस की उस आरोही के साथ भागीदारी नहीं की होती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने में ही संतोष भारतीय नेपाल महिला अभियान दल जिसने उसे उनमें शामिल होने का इनविटेशन दिया था उसकी वो सदस्य बन गई। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. फिर उन्होंने दूसरी बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इस तरह एक अकेली औरत ने 2 बार एवरेस्ट पर विजय पाने का कीर्तिमान स्थापित किया और पर्वतारोहण का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करके अपने तथा भारतवर्ष के लिए एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान पद्मश्री से विभूषित किया। पद्मश्री उनको दिया गया था। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolour and held it aloft on the roof of the world." जब वो संसार की चोटी पर थीं, अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा, उस क्षण की महानता का एहसास होने में कुछ समय लगा। फिर मैंने तिरंगे को फहराया और दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर झंडा ऊंचा उठाए रखा। संसार के शिखर पर झंडा ऊंचा उठाए रखा। The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. सच में ये एक ऐसा क्षण था जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता।
ये एक आध्यात्मिक क्षण था। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. एक दृढ़ पर्यावरणिक होने के नाते संतोष ने कोई 500 किलोग्राम मलबा यानी गार्बेज कचरा हिमालय पर इकट्ठा किया और उसे अपने साथ नीचे लाई। तो चलिए अब पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो हैरत में डाल देती हैं। कुछ ऐसी बात जो उनकी सामान्य मुस्कुराहट यानी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और तड़क भड़क वाले कपड़ों से मेल नहीं खाती थी। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और उन्हीं कुछ बातों ने उसे सोमवार 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में संसार के प्रथम स्थान तक ऊंचा उठा दिया। All this happened in almost no time. और ये सब कुछ समय के अंदर हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. यहाँ पर लिखा है कि उम्र में कम होने पर भी साइबेरिया में जन्मी ये यंग लड़की ने शिखर तक यानी टॉप तक पहुँचने में ठीक 4 वर्ष ही लिए। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. फिर भी उनका तेजी से सक्सेस पाना, यहाँ पर भयंकर जो प्रतिस्पर्धा है यानी जो कंपटीशन है पूरे संसार में, उनका 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। उस समय उन्होंने जो त्याग किया, कुछ ही बच्चे इसे सहन करने के लिए तैयार होंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। When she was packed off to train in the United States, जब उन्हें ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. फ्लोरिडा तक की उस छोटी सी यात्रा ने जो उसने अपने पिताजी जिनका नाम था यूरी उनके साथ शुरू की थी, उसे सक्सेस और यश यानी स्टारडम की राह पर ला दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसके साथ साथ उसे अपनी माँ एलेना से 2 साल तक अलग रहना पड़ा। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. वीज़ा की रुकावटों की वजह से उनकी मदर को साइबेरिया में ही ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. 9 साल की गर्ल को जिंदगी में पहले ही एक इम्पॉर्टेंट सबक सीख चुकी थी कि टेनिस में श्रेष्ठता पाने के लिए, एक्सीलेंट करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी होगी। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं कि मैं कितनी अकेली हुआ करती थी। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे ताकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग चलता रहे और इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ सके। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. वो कहती हैं कि क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मैं रात 8 बजे बिस्तर पर सोने चली जाती थी। The other tennis pupils would come in at 11 p.m. दूसरे टेनिस के स्टूडेंट्स रात में 11 बजे आते थे। And
वेक मी अप, और मुझे जगाते थे, एंड ऑर्डर मी, और मुझे ऑर्डर करते थे, टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, जो कमरा था उन्हें साफ सुथरा बनाने का उन्हें आदेश देते थे। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. वो कहती है, इससे निराश होने के बजाय, सैड होने के बजाय, मैं और भी अधिक दृढ़ निश्चयी, दिमागी रूप से सशक्त हो गई। I learned how to take care of myself. मैंने अपनी देखभाल करना सीखा। I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने पीछे हटने की कभी नहीं सोची क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती थी। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप शून्यता से आ रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये आपको और अधिक भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देती है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैं अपने सपने को साकार करने के लिए इससे भी ज़्यादा अपमान और बेइज्जती सह लेती। That toughness runs through Maria even today. वही मजबूती आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. यही उनके सन 2004-2004 में विंबलडन में महिला एकल खिताब पाने की कुंजी थी और अगले ही साल चमकते तीव्रगामी उल्कापिंड की तरह संसार के शिखर पर पहुंचने की चाबी थी। मेटेओरिक मीन्स उल्कापिंड, राइट? While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. उनकी साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक प्राप्ति तक की यात्रा ने टेनिस प्रेमियों के दिल को छू लिया, क्योंकि वो जो यंग गर्ल थी उन्होंने अपने मन में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं था। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. वो कहती हैं, उनका सीधा एम्बिशन और क्लियर आंसर जो उनके एम के बारे में पूछने पर उन्होंने दिए थे, ये क्लियर कर देते थे कि वो अपने बलिदानों को सफलता का कारण मानती हैं, सक्सेस का कारण मानती हैं। वो कहती है, मैं अत्यंत प्रतियोगी हूँ, यानी मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। हर उस काम में जो मैं करती हूँ, मैं कठोर परिश्रम करती हूँ। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। यही उनकी सफलता का मंत्र है। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। हालांकि मारिया शारापोवा अमेरिकन लहजे से उच्चारण करती हैं, फिर भी वो गर्व से रूस की राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करती हैं। Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life. वो कहती हैं, सभी शकों को दूर करते हुए वो कहती हैं, मैं रूसी हूँ। ये सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मेरे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, मेरी जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूस की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरह रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं रूस के लिए ही ओलंपिक खेलूँगी अगर वे चाहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। कितनी ही किशोरावस्था की संवेदनाओं की भांति मारिया शारापोवा भी फैशन, गीत गाना और नाचना अपना शौक बताती हैं। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle.
वह आर्थर कोनन डॉयल के उपन्यास को यानी नॉवेल को पढ़ना पसंद करती हैं। हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks. शाम को कोमल गाउन पहनने की उनकी रुचि चॉकलेट लगा पैनकेक खाने तथा बुलबुलों वाला संतरे का पेय पीने की पसंद से कुछ मेल नहीं खाती। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Maria Sharapova pigeonhole नहीं हो सकती हैं। उनकी योग्यता, सफलता के प्रति अटल इच्छा और कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना उन्हें संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। Few would grows her the riches she is now reaping. कुछ उनसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए करेंगे कि अब वो अच्छी फसल काट रही हैं, यानी कि अब वो सक्सेसफुल है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। टेनिस से मिले अपने धन लाभों के विषय में उन्हें ये कहना पड़ा, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। निसंदेह रुपया एक प्रेरणा है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस है और एक खेल है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया में पहले नंबर पर आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही सपना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।